साहित्य शास्त्र यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 3। इसमें अलंकार संप्रदाय के अंदर विभिन्न आचार्यों द्वारा अलंकार निरूपण। अलंकृत करने वाले साधन से ही अलंकार का सामान्य अर्थ लिया जाता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है: उपमा, रूपक, दीपक और यमक। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा माने जाते हैं। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना था। नाकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम विभाति नारिव विदग्धमंडना। भावार्थ है कि सुंदर नारी का मुख भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता, वैसी ही कविता अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होती। भामा की सूक्ति से इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति। इन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना। लोक की सामान्य सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कारपूर्ण वाणी को अतिशयोक्ति कहा और इसी अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति माना। इनके अनुसार यह वक्रोक्ति अर्थ की को विधा इनके आभा से युक्त करती है। शेषा सर्वत्र वक्रोक्ति नायार्थो विभाव्यते यत्नोस्याम कविताकार्यः कोलंकारो अन्य बिना। आचार्य दंडी अलंकार को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास आचार्य दंडी ने किया। इन्होंने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छत्ते। इस परिभाषा के अनुसार रूपक, उपमा आदि अलंकारों के साथ साथ रस, गुण, ध्वनि, प्रबंध काव्य, नाट्य संधि आदि काव्य शास्त्रीय तत्व भी अलंकार की परिधि में आ जाते हैं। अलंकारवादी आचार्यों ने काव्य के अन्य तत्वों को अलंकार में समाहित करते हुए निम्नलिखित नाम प्रदान किए: काव्य तत्व प्रदत्त विश्लेषण। रस, रसवद अलंकार। भाव, प्रेसवद अलंकार। रसाभास, भावाभास, ऊर्जस्वी अलंकार। भाव शांति समाहित अलंकार। उद्भट ने ऊर्जस्वी अलंकार को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रोध आदि के अनुचित प्रयोग से काव्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रसों एवं भावों की भी औचित्यपूर्ण रचना नहीं हो पाती। ऐसे स्थान पर ही यह अलंकार पाया जाता है। आचार्य वामन रीतिवादी आचार्य वामन ने इस परिभाषा को अस्वीकार करते हुए उससे इसे गुण के संदर्भ में प्रयुक्त किया। काव्य शोभा सहा कर्तारो धर्मः गुण तदपिस्य है तवस्तलंकारः। अर्थात गुण काव्य के शोभाकारक धर्म हैं और अलंकार उसके वर्धक हैं। उन्होंने यह कहकर अलंकार का महत्व और कम किया है। काव्य में नित्य स्थान गुण का है और अलंकार का अनित्य स्थान है पूर्वे नित्यः। वामन ने अलंकार के 2 लक्षण दिए हैं: अलंकृति अलंकारः, जो अलंकृत है करे वह अलंकार है। सौंदर्य अलंकारः, सौंदर्य ही अलंकार है। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा: अंगाश्रितास्तुवलंकारः मंतव्यः कटकादिवत। भावार्थ है कि जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण अमूमन शरीर की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, वैसे ही अलंकार भी काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, किंतु कभी कभी ये दोनों ही इनकी शोभा में वृद्धि नहीं भी करते हैं। इस प्रकार उन्होंने अलंकार को काव्य का वहाँ शोभा कारक तत्व तक सीमित कर दिया।
अन्य आचार्य रुद्रट ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 भागों में वर्गीकृत किया: वास्तव, औपम्य, अतिशय, श्लेष। आचार्य राजशेखर ने अलंकार को वेद का 7वां भाग माना और अलंकार को वेदार्थ का उपकारक घोषित किया। आचार्य जयदेव अलंकार के महत्व पर बल देते हैं। अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थवनलंकृति असो न मन्यते कस्मादनुस्मरलंकृनि। उष्णता रहित अग्नि के समान अलंकार भी काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अग्नि पुराणकार वेदव्यास के अनुसार अर्थालंकार के अभाव में सरस्वती विधवा स्त्री के समान है। अर्थालंकार रहित विधवेव सरस्वती। ध्वनि समर्थक आचार्य जगन्नाथ के अनुसार काव्यात्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता प्रयोजकालंकारः। काव्यात्मा व्यंग्य की रमणीयता के प्रयोजन ही अलंकार कहलाते हैं। भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्य दीक्षित, केशव मिश्र, केशवदास, चिंतामणि, कुलपति, देव, सुरति मिश्र, कुमारमणि, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास, प्रताप शाही, मतीराम, दूल्हा, भूषण, पद्माकर आदि अलंकार समर्थक आचार्य तथा आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि अलंकार विरोधी आचार्य माने गए हैं। रीतिकाल में अलंकार को बहुत महत्व दिया गया। हिंदी के विद्वानों के मत अलंकारों का प्रयोग नवयुग की चेतना के अनुरूप बलात् नहीं करना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संबंधित उल्लेख्य कथन इस प्रकार है: मैं अलंकार को केवल वर्ण प्रणाली मानता हूँ। ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भूलकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। अप्रस्तुत योजना प्रस्तुत के अनुरूप होनी चाहिए और उसमें वस्तु, गुण और क्रिया अथवा व्यापार समष्टि का भाव जगाने की वैसी क्षमता होनी चाहिए जैसी प्रस्तुत में है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। जब तक अलंकार भीतरी उत्साह के घोतक होते हैं तब तक वे शोभा को उत्पन्न करने वाले कहे जा सकते हैं, किंतु जब वे रूढ़ी या परंपरा मात्र रह जाते हैं तब वे भार रूप में दिखाई देने लगते हैं। बाबू गुलाब राय। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। सुमित्रा नंदन पंत। मन के उच्छ्वास के साथ वाणी अनिवार्यतः उच्छ्वसित हो जाती है। वाणी का यही उच्छ्वास उक्ति वैचित्र है, इसलिए व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र है। डॉक्टर नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका। अलंकार्य। अलंकार्य से तात्पर्य है अलंकार से अलंकृत होने वाला। आनंदवर्धन के अनुसार श्रृंगार आदि रस अलंकार्य होते हैं, क्योंकि अनुप्रास आदि अलंकार रस को ही तो अलंकृत करते हैं। कृतज्ञ आनंदवर्धन से असहमति प्रकट करते हुए लिखते हैं कि शब्दार्थ अलंकार्य है, क्योंकि अलंकार मूलतः काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर को ही सुशोभित करते हैं। उन्हें शब्दार्थ से आभूषणों की तरह अलग नहीं किया जा सकता। परवर्ती काव्य शास्त्र में कुंतक का मत अधिक स्वीकृत हुआ। निष्कर्षतः आनंदवर्धन रस अलंकार्य है, कुंतक शब्दार्थ अलंकार्य है। अलंकार संख्या। आचार्य ग्रंथ और संख्या। भरतमुनि नाट्यशास्त्र संख्या 4। भामा काव्यालंकार 39। दंडी काव्यादर्श 35। उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह 40। वामन काव्यालंकार सूत्र 33। रुद्रट काव्यालंकार 52। कुंतक वक्रोक्ति जीवित 13।
भोजराज सरस्वती कंठाभरण 72, मम्मट काव्य प्रकाश 67, वेद व्यास अग्निपुराण 16, रुय्यक अलंकार सर्वस्व 81, जयदेव चंद्रालोक 100, विश्वनाथ साहित्य दर्पण 88, अप्यदीक्षित कुवलियानंद 124 और जगन्नाथ रस गंगाधर इन्होंने 71 माने। उद्भट ने गुण और अलंकार में अंतर न करते हुए उपनागरी का परुषा और कोमला वृत्ति का विवेचन अनुप्रास के अंतर्गत किया। दृष्टांत काव्यलिंग और पुनरुक्त वदाभास अलंकारों की उद्भावना उद्भट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह में की। कुंतक ने निरूपण तो 20 अलंकारों का किया है, किंतु प्रतिवस्तुपमा, उपमेयोपमा, तुल्य योगिता, अन्वय, निदर्शना, परिवृत्ति और सहोक्ति का उपमा में तथा समासोक्ति को श्लेष में शामिल कर अलंकारों की संख्या 13 मानी है। भोज ने द्विरुक्ति अनुप्रास के उपदेश के रूप में जिस विप्सा का उल्लेख किया, उसका सर्वप्रथम विवेचन रीतिकाल में आकर भिखारी दास ने किया। अलंकारों के प्रकार। अलंकारों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास करते हुए आचार्य वामन ने 2 भेद किए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वाचक द्वारा, अर्थालंकार वाच्य द्वारा। वेद व्यास और आचार्य भोज ने इसमें तीसरा भेद जोड़ दिया, उभयालंकार। इस प्रकार अलंकार के 3 भेद नियत हुए, शब्दालंकार, शब्दगत अलंकार, अर्थालंकार, अर्थगत अलंकार, उभयालंकार, शब्दार्थगत अलंकार। आचार्य मम्मट ने अन्वय व्यतिरेक संबंध को इस वर्गीकरण का आधार माना। अन्वय का अर्थ है परस्पर तालमेल। जहाँ शब्द, पद और चमत्कार में परस्पर तालमेल हो, वहाँ अन्वय होता है। काव्य में जिस पद के से चमत्कार उत्पन्न हो, यदि उसके स्थान पर उसके पर्यायवाची के प्रयोग से वह चमत्कार नष्ट हो जाए तो वह शब्दालंकार माना जाएगा। व्यतिरेक का अर्थ है अंतर। जहाँ पद और चमत्कार में परस्पर तालमेल के बजाय अंतर हो, वहाँ व्यतिरेक होता है। जहाँ चमत्कार पैदा करने वाला पद के स्थान पर उसके पर्यायवाची के प्रयोग से चमत्कार नष्ट नहीं होता, वहाँ अर्थालंकार माना जाएगा। जहाँ उक्त दोनों स्थितियाँ बनी रहती हैं, वहाँ उभयालंकार माना जाएगा। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि। अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, असंगति, विरोधाभास आदि। उभयालंकार डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने पुनरुक्त वदाभास को माना। उपमा को राजशेखर ने संपूर्ण अलंकारों की जननी तथा अप्यदीक्षित ने अलंकारों का शिरोरत्न कहा। अलंकार लक्षण एवं उदाहरण। शब्दालंकार। शब्दालंकार के कई भेद हैं, किंतु 4 प्रमुख हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास, इसके 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, जहाँ अपने व्यंजनों की आवृत्ति एक बार स्वरूप तथा क्रम में हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे विस्मृति का नील नलिन रस बरसो अपांग के धन से, यहाँ नील नलिन के भीतर न ला की तथा रस बरसों के भीतर रा सा की एक बार आवृत्ति हुई है। वृत्तिनुप्रास, जहाँ एक व्यंजन अथवा अनेक व्यंजनों की एक बार या अनेक बार स्वरूपता अथवा क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ वृत्तिनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर सब मन कलेसा, यहाँ सा की आवृत्ति अनेक बार हुई है। लटानुप्रास, जहाँ शब्द और अर्थ एक ही रहे परंतु अन्वय करने से भेद हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे
पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेतु। श्रुत्यनुप्रास, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा आदि से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर त, था, द, धना उच्चारण स्थान दंत की आवृत्ति हुई है। अंत्यानुप्रास, जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन एक जैसे आए, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे गुरुपद रज मृदु मंजुल व्यंजन, नयन अमी द्रग दोष विभंजन। तुलसी। यमक, यहाँ जहाँ एक शब्द कई बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न रहे, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे रही मन या निज पेट ते, बहुत कहो समुझाई, जो तू अन खाए रहे काहे को मुँह अन खाए। इसमें अन खाए शब्द दो बार आया है। पहले अन खाए का अर्थ बिना खाए और दूसरे अन खाए का अर्थ अप्रसन्न है। श्लेष, जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ लिए जाएं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे हितकारी ऋतुराज तुम, साजद जग आराम। यहाँ ऋतुराज तथा आराम शब्द श्रेष्ठ हैं। है ऋतुराज अर्थात बसंत ऋतु, तुम बड़े अधिकारी हो, क्योंकि तुम सारे संसार रूपी आराम अर्थात उपवन को सुसज्जित कर देते हो। है ऋतुराज, समय के अनुकूल आचरण करने वाले धर्मात्मा राजा, तुम सारे जगत को आराम अर्थात सुख देते हो। इसके दो भेद हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग श्लेष शब्द भंग करने पर जहाँ दूसरा अर्थ निकले, वहाँ सभंग श्लेष के अलंकार होता है। जैसे ना ही कहे थोरो, मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। अभंग श्लेष किसी शब्द को दो भागों में बांटे बिना ही एक से अधिक अर्थ निकले सके। जैसे चरण धरत शंका करत, चितवन चारि हूँ और, सोबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। वक्रोक्ति वह अलंकार है जिसमें सुनने वाला कही हुई बात का कोई अन्य ही अर्थ निकाले। जैसे को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कहीं जाए, तुम खोलो जू की वाड़, तुमको हो ऐसी बार, हरि नाम है हमार, बसों का आनंद पहाड़ में। अर्थालंकार के 100 से भी अधिक भेद हैं। मुख्य भेद इस प्रकार हैं। उपमा का अर्थ तुलना करना है, जिसका वर्णन है उसे उपमेय, और जिसमें उपमा दे उसे उपमान कहते हैं। जैसे श्री कृष्णचंद्र जी बादल के समान काले थे, यहाँ श्री कृष्णचंद्र उपमेय और बादल उपमान है। इन दोनों अंगों के अतिरिक्त उपमा के 2 अंग और होते हैं, धर्म और वाचक। ऊपर के उदाहरण में काले धर्म और समान वाचक शब्द हैं। इन चारों अंगों युक्त उपमा को पूर्णोपमा कहते हैं। यदि इन अंगों में से एक या एक से अधिक अंगों का लोप हो, उसे लुप्तोपमा कहते हैं। जैसे शशि सो उज्ज्वल लिए बदन, पल्लव से मृदु पानी पूर्णोपमा, है रघुवर मुखचंद्र सो लुप्तोपमा।
उपमा के वाची शब्द हैं सो, लो, सरिस, समान, सादृश, तुल्य, सी, से, तुल आदि। उपमा के 3 भेद। मालोपमा में एक उपमे की अनेक उपमानों से समता दी जाती हैं, जैसे यह मुख चंद के समान सुंदर और कमल के समान कोमल है। उपमेयोपमा में उपमेय और उपमान की परस्पर समता दी जाती है, जैसे यह मुख चंद्र के समान है और चंद्र इस मुख के समान है। अनन्वयोपमा में उपमेय की उपमा अन्य उपमान से न देकर उसी उपमेय से दी जाती है, जैसे मुख वास्तव में यही मुख है। रूपक, जहाँ उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। तुलसी, यहाँ उपमेय राम नाम का रूप उपमान मणि द्वीप का शाही बनाकर पूर्ण समता और उपदेश के साथ दिखलाया गया है। संतो भाई आई, ज्ञान किया धीरे। कबीर। रूपक के 3 भेद। निरंग रूपक, एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोपण हो, जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सीमत वाली। सांग रूपक, उपमान के अंगों का उपमेय में आरोपण हो, जैसे नारी कुमुदिनी अवधसर, रघुवर विरह दिनेश, अस्त भय विकसित भई, निरखिका राम राकेश। परंपरित रूपक, एक रूपक से दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है, जैसे राम कथा कलिपन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कह अरनी। व्यतिरेक, उपमान की अपेक्षा उपमेय को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, अर्थात उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन, जैसे समसुवरन सुख माकर, दुखद नथोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। उत्प्रेक्षा, यदि उपमेय की उपमान में बलपूर्वक संकल्पना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह अलंकार अनु, मानो, मनु, मनहु आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे कटी निरखत के हरि डरी मानो, वन बिच रहो दुराह। सूरदास, यह मुख मानो चंद्रमा है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं। वस्तुत्प्रेक्षा, जहाँ पर प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना दिखाई जाए, जैसे सखी सोहत गोपाल के, उर्गुंजन की माला, बाहर लसत मनो पिए, दावानल की ज्वाला। हेतुत्प्रेक्षा, जहाँ वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को स्वीकारा जाए, जैसे भक्ति पाई एक पुनि सेवकाई, जलज सुआसन गिरा सुहाई। फलोत्प्रेक्षा, जहाँ फल प्राप्ति न होने पर भी फल की प्राप्ति मान ली जाए, जैसे खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को, करन मनो तपजात। प्रतीप का अर्थ है उल्टा। उपमा अलंकार में जिस तरह उपमेय को उपमान के समान कहते हैं, उसी के विपरीत इस अलंकार में उपमान को उपमेय के समान कहते अथवा उपमान से उपमेय का अनादर करते हैं, जैसे यह मुख तो चंद्र से भी अधिक सुंदर है, पाहन जिमी जनी गर्व करूं, हों ही कठिन अपार, चित्त दुर्जन के देखिए, तो से लाख हजार। अपहनुति, जहाँ उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए, जहाँ वहाँ अपहनुति होती है।
अफनुति का अर्थ है छिपाना, जैसे गरल गरल नहीं खल वचन, विसजे दाहि प्राण। नोट: कहीं कहीं मिस, बहाना, ब्याज आदि पद रखकर भी किसी बात को अन्यथा किया जाता है। इसके सूचक पद प्रायः निषेधवाची शब्द हैं, जैसे ना, नहीं और मिस, ब्याज आदि। भ्रांतिमान: इस अलंकार में किसी एक वस्तु को भ्रम के कारण कुछ और ही समझने का वर्णन कर रहता है, जैसे री सखी मोहि बचाए, या मतवारे भ्रमरसो, डस्यो चहत मुख आए, भरम भरो बारिज गुने। किंसुक कुसुम जान कर झपटा भोरा सुख की लाच चोच पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सोच कर। संदेह: जहाँ सत्य असत्य का निश्चय न होने के कारण उपमेय का एक या अनेक उपमानों के रूप में वर्णन किया जाए और यह संशय बना ही रहे कि यह अमुक वस्तु है अथवा अमुक, जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, किंधो मुकुर में लखत उज की सब निज निज शोभा। यहाँ यह संदेश है कि यह वस्तु तरुवरों का झुकना वास्तव में क्या है? जल का स्पर्श है या जल दर्पण में मुख देखना है? संदेह है के वाची पद हैं घों, किंघो, या तो, अथवा की, कई आदि। दृष्टांत: जहाँ उपमेय और उपमान के रूप में दो भिन्न भिन्न वाक्य ऐसे रहते हैं जिनके धर्मों में विभिन्नता होती है, किंतु दोनों में एक प्रकार की समानता या एकता सी दिखलाई जाती है। दृष्टांत में जैसे ज्यों आदि पद नहीं रहते फिर भी दो वाक्यों में एकता प्रकट की जाती है, जैसे कुल ही प्रकाशे एक सुत, नहीं अनेक सुत नींद, चंद एक सब तम हरे, नहीं ठह नहीं ठड गण के वृंद। यहाँ दो पृथक वाक्यों में जिनके धर्म भाव भी पृथक ही हैं, एकता एवं समता दिखाई गई है, एक में दूसरे का प्रतिबिंब सा दिखता है। काव्यलिंग: उक्ति के सामर्थ्य का जहाँ कारण बनाया जाए, जैसे श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। अर्थांतरन्यास: जहाँ कोई सामान्य अर्थात व्यापक सिद्धांत या कथन किसी विशेष अर्थात सीमित सिद्धांत या कथन से पुष्ट किया जाए, अथवा कोई विशेष सिद्धांत किसी सामान्य सिद्धांत से पुष्ट किया जाए, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, जैसे बड़े न डूबे गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गड़ो न जाए। बिहारी: यही प्रथम काव्य में एक साधारण बात कही गई है और उसका समर्थन द्वितीय वाक्य की विशेष बात से किया गया है। समासोक्ति: समान कार्य, समान लिंग, समान विशेषण आदि के द्वारा प्रस्तुत वर्णन का अप्रस्तुत ज्ञान, जैसे चंपलता सुकुमार तू, धन तू भाग्य विशाल, तेरे ढिंग सोहत सुखद, सुंदर श्याम तमाल। अतिशयोक्ति: जहाँ चित्त की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अथवा किसी की अत्यंत अधिक सराहना या प्रशंसा करने के लिए कोई अद्भुत बात कही जाए तो लोक सीमा के बाहर हो और बहुत बढ़ाकर कही जाए गई हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति के दो मुख्य भेद: रूप का अतिशयोक्ति उपमा के वर्णन से उपमेय का बोध हो, जैसे बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। भेद का अतिशयोक्ति अभिन्नता में भिन्नता का भाव, जैसे अनियारे दीरथ नयन, किति न तरु के समान, वह चितवनि और कछु, जहीं बस होत सुजान।
विरोधाभास, जहाँ विरोधी पदार्थों का वर्णन किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे बूढ़े सब अंग। विभावना, जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। यथा बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। असंगति, असंगति प्रथम, जहाँ कार्य और कारण पृथक पृथक स्थान पर वर्णित हो। यथा द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जरत चतुर चित्त प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। उपयुक्त उदाहरण में आँख उलझती है तो टूटता कुटुंब है, और प्रीति चतुर के चित्त में जुड़ती है तो गांठ दुर्जन के हृदय में पड़ती हैं। असंगति द्वितीय, जहाँ समीचीन स्थान में करने योग्य कार्य को किसी अन्य स्थान में होना कहा जाए वहाँ द्वितीय असंगति अलंकार होता है। यथा पलनी पी के अंजनी अधर, धरे महावर भाल, आज मिली सु भली करी भले बने हो लाल। यहाँ नेत्रों में लगाया जाने वाला व्यंजन, अधरों पर और पाँवों में लगाया जाने वाला महावर, भाल पर लगाया जाना वर्णित है। असंगति तृतीय, जब किसी कार्य के करने को प्रस्तुत होने पर उसके विपरीत कार्य कर डाला जाए। यथा शंकर आई अमंगल कीनो, शंकर मंगल करता अमंगल बुरा। यहाँ मंगल करता शंकर के आने पर विपरीत कार्य की सिद्धि दिखलाई गई है। उदाहरण, जब दो वाक्यों में साधारण धर्म की भिन्नता सहित वाचक शब्दों के द्वारा समानता दिखलाई जाती है तब उदाहरण अलंकार होता है। यथा बूंद अघात सहे गिरि कैसे, प्रथम वाक्य, खल के वचन संत सहजे से, द्वितीय वाक्य। यह दोनों वाक्यों में साधारण धर्म सहनशीलता की भिन्नता सहित कैसे जैसे वाचन शब्दों द्वारा सादृश्य प्रकट किया गया है। दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं रहते, किंतु उदाहरण में वाचक शब्दों का रहना नितांत आवश्यक है। एक अन्य प्रसिद्ध उदाहरण है, तेरा साईं तुझ में जो पोहपन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। प्रतिवस्तुपमा, जहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य समान हो तथा दोनों का एक ही धर्म दो समानार्थक शब्दों द्वारा कहा जाए। यथा राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, उपमेय वाक्य, शोभत वासव अमरपुर सचि जयंत समेत, उपमान वाक्य। उपयुक्त दोनों वाक्यों का एक ही धर्म सुशोभित होना, सोहत और शोभत दो समानार्थक शब्दों द्वारा कहा गया है, अतः यहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार होगा। विशेषोक्ति, कारण की उपस्थिति में कार्य का न हो पाना विशेषोक्ति अलंकार कहलाता। जैसे पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी। अन्योक्ति, उपमान के द्वारा उपमेय का वर्णन जहाँ उपमान अप्रस्तुत एवं उपमेय प्रस्तुत हो। जैसे स्वारथ सुकृत श्रम व्रथा, देखो व्यंग विचार, बाज पर आए पानी पर तो पच्छनु न मार। निदर्शना, निदर्शना के दो भेद हैं। निदर्शना प्रथम, जहाँ दो समान वाक्यार्थों का एक में आरोप किया जाए वहाँ प्रथम निदर्शना अलंकार होता है। यथा सुर प्रचंड होते वैसे ही जैसा है मारतंड प्रखर। यहाँ प्रचंड सुर और प्रखर मारतंड दो समान वाक्यों का एक ही में आरोप किया गया है। निदर्शना द्वितीय, जहाँ एक वस्तु में होने वाले गुण को दूसरी वस्तु में होना दिखलाया जाए वहाँ द्वितीय निदर्शना अलंकार होता है। यथा यह काम नासिनी, कमीक्षा कली में कहावे, यह भव भेड़नी भवानी शंभो घरनी, यह रामचरणी सहज रूप सीता सती,
यह देवी सुमति अनेक भांति वर्णी। रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। इन्होंने काव्य की आत्मा का प्रश्न सर्वप्रथम उठाते हुए रीति को काव्यात्मा घोषित किया। रीतिरात्मा काव्यस्य। विभिन्न आचार्यों द्वारा रीति निरूपण। आचार्य वामन से पहले के आचार्यों ने रीति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। आचार्य भरत मुनि प्रवृत्ति, 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख। आचार्य भामह काव्य भेद के अंतर्गत विवेचन। आचार्य दंडी काव्य मार्ग। आचार्य वामन। सर्वप्रथम आचार्य वामन ने रीति शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि आरंभिक आचार्य भरत मुनि से ही रीति एवं गुण संबंधी विवेचन आरंभ हो गया था, किंतु वामन पर उनके पूर्ववर्ती आचार्यों भरत मुनि, भामा और दंडी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आचार्य दंडी ने रीति के नियामक के रूप में गुण को मान्यता दी थी और रीति में व्यक्तित्व की सत्ता भी मानी थी। इसके अलावा आचार्य वामन की पूर्ववर्ती आचार्य से प्रधानता परिभाषित शब्द की मिले। इसके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति। पदों की विशिष्ट रचना रीति है। पदों में आने वाली विशिष्टता का कारण गुण को माना विशेषो गुणात्मा। गुण का लक्षण यह दिया, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है। इसमें पहले वैदर्भी और गौड़ी की चर्चा हो चुकी थी। इन्होंने इसमें पांचाली को शामिल कर रीतियों की संख्या 3 मानी। इन्होंने मूलतः 10 गुण माने, फिर उन्हें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण के रूप में व्याख्यायित किया। ये गुण इस प्रकार हैं: ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, सौकुमार्यम और उदारता, अर्थवक्ति और कांति। रीति और गुण में अंतः संबंध स्वीकारते हुए लिखा, एतासु तीसरसु ऋतुसु रेखास्वि चित्रम काव्यम प्रतिष्ठिस्मिति। अर्थात जैसे चित्र रेखाओं का समन्वय होता है, वैसे ही रीतियाँ भी काव्य गुणों का समन्वय होती हैं। रीति और गुण। वैदर्भी गुण समस्त गुण, गौड़ी ओज क्रांति गुण, पांचाली माधुर्य सौकुमार्य गुण। समस्त गुणों के समन्वय के कारण वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति माना। आचार्य रुद्र ने वैदर्भी को समास रहित माना, किंतु वामन के मतानुसार वैदर्भी हमेशा समास रहित नहीं होती और जब होती है तब वह शुद्ध वैदर्भी कहलाती है। आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा। इन्होंने रीति को समाज से जुड़ा हुआ माना। इनके मतानुसार संघटना गुण के आश्रित रहती है तथा मूलतः रस की साधना है। रस को व्यक्त करना ही संघटना का कार्य है। ये गुण को चित्रवृत्ति या पर्याय स्वीकारते हैं। इनके अनुसार श्रृंगार आदि कोमल रस हैं, जिनके द्वारा माधुर्य गुण चित्त को द्रुत करता है। रौद्र आदि कठोर रस हैं, जिनके माध्यम से ओज गुण चित्त को दीप्ति प्रदान करता है। प्रसाद गुण चित्त को व्याप्ति देता है। आनंदवर्धन ने नीति को वाच्यवाचक चारुत्व हेतु माना है। आचार्य भोजराज। भोजराज ने 15 वृत्तियों को माना है। निष्ठुरता, पुरुषा, कोमला, गंभीर, प्रायः, मथुरा, ओजस्विनी, स्रस्था, कोमला, कठोरा, नकार, रेफ और कोमल वर्णों का संयोग, मिश्रा, उपनागरिक, परुषा, अंतस्थ और उष्म का संयोग, ललिता और अमिता। भोज ने रीति को काव्य मार्ग माना है। आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट रीति को वृत्ति कहते हैं।
इनके अनुसार निश्चित वर्णों का रस से संदर्भ संबंधित व्यापार वृत्ति है। इन्होंने वृत्तियों, रीतियों को और गुणों का संबंध इस तरह स्वीकृत किया: उपनागरिका वेदर्भी माधुर्य गुण, परुषा गौड़ी ओज गुण, कोमला पांचाली प्रसाद गुण। इनके लिए भी वृत्ति रीति रस का साधन मात्र है। इन्होंने आनंदवर्धन के आधार पर गुणों में चित्त की 3 प्रवृत्तियां मानी: माधुर्य गुण चित्तदृप्ति, ओज गुण चित्तदीप्ति, प्रसाद गुण चित्त व्याप्ति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पद संघटना रीति है। रीति काव्य के शरीर के रूप में रहकर रस का उपकार करती है। वर्ग संगोपन के आधार पर 4 रीतियां मानी: वेदर्भी और पांचाली से मिश्रित लाटी रीति को भी स्वीकार किया। हिंदी में रीति विवेचन चिंतामणि। रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार केशवदास। मुग्धा लज्जा प्रायरति बरनत है इति रीति। कुलपति। वेदर्भी गौड़ी कहत पुनि पांचाली जान, इन्हीं सो काहूँ कवि बरनत रीति बखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीति का विधान शुद्धवाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है। इस दृष्टि से उन्होंने कोमल रसों में कोमल वर्णों और रौद्र भयानक आदि उग्र व कठोर रसों में परुष तथा कठोर वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया है। इनका रीति विवेचन पेटर और रेनेवेलेक जैसे पाश्चात्य चिंतकों से प्रभावित माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र। यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समांतर से रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, अथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। रामदहिन मिश्र। शब्दार्थ शरीर काव्य के आत्मभूत रसादि का उपकार करने, प्रभाव बढ़ाने वाले पदों की जो विशिष्ट रचना है उसे रीति कहते हैं। रीति संख्या। आचार्य रीतियाँ: भरतमुनि, अवंती, दक्षिणात्मया, पांचाली, मागधी, भामह, वेदर्भी, गौड़ी, दंडी वेदर्भी, गौड़ी, वामन, वेदर्भी, गौड़ी, पांचाली, रुद्रट, वेदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली, आनंदवर्धन, असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा, राजशेखर, लच्छोभी, वेदर्भी, मागधी, पांचालिका, कुंतक, सुकुमार, वेदर्भी, विचित्र, गौड़ी, मध्यम, पांचाली, भोजराज, वेदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका, मागधी, मम्मट, उपनागरिका, वेदर्भी, पुरुषा, गौड़ी, कोमला, पांचाली, विश्वनाथ, वेदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी। पांचाली को ग्राम्या और पुरुषा को दीप्ता भी कहते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया। वेदर्भी समास रहिता समास का अभाव, गौड़ी दीर्घ समास बहुला समास की अधिकता, लाटी मध्यम समास युक्त मध्यम समास, पांचाली लघु समास युक्त समास की न्यूनता। समास को आधार बनाकर ही रीतियों को यह भी कहा गया: वेदर्भी अस्मस्यपदा, गौड़ी उद्भटपदा, पांचाली कोमलपदा। कुंतक ने रीति को मार्ग कवि प्रस्थान हेतु के रूप में विवेचित किया और 3 मार्ग माने: सुकुमार, विचित्र और मध्यम। तत्पश्चात वेदर्भी, गौड़ी और पांचाली का क्रमशः इस मार्ग में समावेश किया। ये मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित है। कुंतक ने इनका अर्थ कवि कर्म की विधि और प्रणाली बताया। रीति को वृत्ति कहते हुए 3 भेद किए: उपनागरी, पुरुषा और कोमला। तत्पश्चात इन्हें ही क्रमशः वेदर्भी, गौड़ी और पांचाली माना। काव्य गुण। यह माना गया कि काव्य का मूल रस है
और रस का धर्म गुण है। गुण के बगैर रस संभव नहीं। गुण को काव्योत्कर्ष का साधक तत्व माना गया है। भरत मुनि के अनुसार एते दोषास्तु विज्ञेया सुरभिन टीकाश्रया एत एव विपर्यस्तः गुणा काव्येषु कीर्तिता। काव्य गुण को वामन मूल तत्व रूप में देखते हैं। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा काव्य गुण को शब्दार्थ रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य और गुण संख्या: भरत मुनि 10, भामा 3, दंडी 10, वामन 20, आनंदवर्धन 3, भोजराज 24, मम्मट 3, वेदव्यास 19, विश्वनाथ 3, जगन्नाथ 3। भरत मुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि। वामन 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। सामान्यतः 3 गुण स्वीकार किए जाते हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य अर्थ: माधुर्य काव्य से हृदय में मधुरता का संचार होना माधुर्य गुण कहलाता है। ओज का अर्थ काव्य में हृदय में उत्साह, उमंग, आवेश और स्फूर्ति आदि का संचार होना ओज गुण कहलाता है। प्रसाद गुण काव्य में हृदय में शांति का संचार होना और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाता है। उदाहरण माधुर्य: बसो मेरे नैनन मानंद लाल मीरा और कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अनंग अरु चारु गोराई मतिराम। और इसमें ओज में उदाहरण: हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती जयशंकर प्रसाद। और देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। और इसमें जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिनजे तैसी तुलसीदास। नर हो न निराश करो मन को मैथिली शरणगुप्त। और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में मैथिली शरणगुप्त। और चित्त प्रभाव: द्रति, द्रवित और दीप्ति, उत्साह और व्याप्ति, उदारता। संबंध रस: इसमें श्रृंगार, करुण और शांत। इसमें वीर, रौद्र और भयानक और विभत्स। और इसमें समस्त। भाषागत उल्लेख बिंदु: इसमें टावर्ग, व्यंजक, संयुक्ताक्षरों और दीर्घ समास युक्त पदों का प्रयोग नहीं होता। रा के मेल से निर्मित पद प्रयोग नहीं किए जाते। अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता। और इसमें द्वितीय वर्णों ग, क, च, म आदि संयुक्ताक्षरों, दीर्घ समास युक्त पदों और रा के संयोग युक्त टा वर्ग की प्रधानता। इसमें जल, माधुर्य गुण और अग्नि ओज गुण का समावेश माना जाता है। अतः भावानुकूल सभी वर्गों का प्रयोग स्वीकृत है। सरस सीधे शब्दों में रचना तथा अर्थ की स्पष्टता इसके प्रधान गुण हैं। ध्वनि संप्रदाय: ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित ध्वनिरात्मा काव्यस्य का समर्थन परवर्ती आचार्य अभिनव गुप्त, मम्मट और जगन्नाथ ने भी किया है। आनंदवर्धन का ध्वनि निरूपण: ध्वनि पर पूर्ववर्ती व्याकरण शास्त्र के स्फोट का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। व्याकरण के स्फोट से आनंदवर्धन ने ध्वनि, व्यंजक और व्यंग्य शब्द ग्रहण कर उन्हें नए संदर्भ में प्रयोग किया। जब वाणी में वाचार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं, तब वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ ध्वनि के संबंध में किसी सुंदर स्त्री के सुंदर अव्यय और उनके फूटते लावण्य तथा
दीप शिखा एवं उससे निकलते प्रकाश के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है। शब्द से प्रतिपादित सामान्य अर्थ को वाच्यार्थ और विशिष्ट अर्थ को व्यंग्यार्थ माना गया। यह वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर के 8 आधार उल्लिखित हैं कि ये निमित्त कारण, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय, स्वरूप। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को बोधा और व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले को सहृदय माना। काव्य में व्यंग्यार्थ ध्वनि के होने को अनिवार्य घोषित किया। इनके मतानुसार ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता। वह लोक वार्ता या शास्त्र कथन ही होगा। ध्वनि की इसी अनिवार्यता को आधार बनाकर काव्य के 3 भेद किए। आनंदवर्धन, मम्मट और व्यंग्यार्थ का चमत्कार। आनंदवर्धन ध्वनि काव्य, मम्मट उत्तम काव्य और व्यंग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ से अधिक। आनंदवर्धन गुणीभूत व्यंग्य काव्य और मम्मट मध्यम काव्य और व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से कम या समान। आनंदवर्धन चित्रकाव्य, मम्मट अवर काव्य, व्यंग्यार्थ यह प्रकट रूप में नहीं होता। आनंदवर्धन के अनुसार इनमें तीनों में ही ध्वनि तत्व रहता है, किंतु प्रथम 2 में यह प्रकटतः स्पष्ट होता है और अंतिम में अप्रकट रूप में। आनंदवर्धन ने ध्वनि के विरोधियों के 3 भेद किए। अभाववादी, अलंकार और रीति गुण को महत्व देने वाले आचार्य भामह, दंडी, उद्भट और वामन हैं। भुक्तिवादी, व्यंजना, शब्दगति, ध्वनि को न मानकर लक्षणा भक्त को महत्व देने वाले मुकुल भट्ट आदि आचार्य। इन्हें लक्षणावादी एवं भक्त भी कहा जाता है। अनिर्वचनीयतावादी, इसमें व्यंग्यार्थ या ध्वनि को अनिर्वचनीय जिसकी व्याख्या न हो सके मानने वाले आचार्य हैं। इनका तर्क व्यंग्यार्थ वाणी का विषय नहीं, वह तो वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ के हृदय से संबंधित होने के कारण उसको व्यक्त करना संभव नहीं। निम्नलिखित आचार्यों ने ध्वनि का अंतर्भाव इन तत्वों में किया। मुकुल भट्ट लक्षणा में, कुंतक व्यंजना में, महिम भट्ट अनुमान में, व्यक्ति विवेक ग्रंथ प्रतिहारेंदुराज अलंकार में, धनंजय तात्पर्य शक्ति में, भोजराज तात्पर्य शक्ति में। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के 5वें उल्लेख में ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करते हुए पुनः ध्वनि का महत्व प्रकट किया। व्यंग्य रूप अर्थ ही अति से चमत्कारी हुआ करता है और इसी आधार पर ध्वनि काव्य श्रेष्ठ काव्य है। विश्वनाथ। ध्वनि के भेद। मम्मट ने ध्वनि के 51 भेदों का विवेचन किया, किंतु मुख्यतः 3 ही भेद स्वीकृत किए जाते हैं। वस्तु ध्वनि, यहाँ वस्तु शब्द बात का घोतक है, एक बात से अन्य बात की व्यंजना होना। अलंकार ध्वनि, व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होना। रस ध्वनि, व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति का विभाववादी भावों के संयोग रस पर निर्भर होना। रस ध्वनि को आसन लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी त्वरता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्षित नहीं हो पाती। संलक्ष्य क्रम ध्वनि को वस्तु ध्वनि व अलंकार ध्वनि भी कहते हैं। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ साथ कुल 8 काव्य तत्व शामिल हैं। रस, भाव, रसाभाव, भावाभास, भावोददेय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। जगन्नाथ ने रस गंगाधर में रस की संलक्ष्य क्रमता का मौलिक विवेचन किया। संलक्ष्य क्रम ध्वनि से तात्पर्य ऐसी ध्वनि से है जिसमें व्यंग्यार्थ से पहले
वाच्यार्थ की प्रतीति होती है। रस गंगाधर ध्वनि संप्रदाय की अंतिम परिपक्व रचना है। हिंदी में ध्वनि विषयक मत बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सामान्य रीति से एक ही अर्थ व्यंजक हैं, किंतु ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के अर्थ का विचार करने से पृथक शब्दों में पृथक पृथक शक्तियों का गर्भित रहना प्रकट होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन। यदि व्यंजना किसी तथ्य की व्यंजना करती है तो यही कि व्यंजित भाव की श्रोता या दर्शक के द्वारा रस रूप में अनुभूति होती है। इस प्रकार रस व्यंजना द्वारा उत्पन्न होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा। ध्वनि सिद्धांत का आविर्भाव वास्तव में रस की व्याख्या के लिए किया गया, उसे स्वयं में कोई संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। ध्वनि मत के द्वारा रस सिद्धांत की जो पुनः प्रतिष्ठा हुई और उसे जो पूर्णता तथा व्याप्ति मिली, उसके कारण भारतीय मानस को उसने सर्वाधिक उत्कृष्ट किया। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में रूप है। वह विश्व के हतंत्री की झनकार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव की भूमिका से। ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। डॉक्टर नगेंद्र। इतिहास का काम शुद्ध अभिधा से हो जाता है, पर काव्य में लक्षणा व्यंजना अपेक्षित है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। व्यंग्य जीव है, कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। प्रताप शाही। काव्य अपेक्षा अर्थ की व्यंग्य चमत्कृत होय, शब्द अर्थ में प्रकट जो ध्वनि कहियत है सोय। प्रताप शाही। मिल विभाव अनुभाव अरु संचारी जु अनुप, व्यंग्य कियो थिर भाव जो, सोई रस मुख भूप। कुलपति मिश्र।